क्या चाहिए? ITI 2 होती, एक ITI ओटा ही और एक ITI चौटाला गांव में थी। मैं जिला परिषद मेंबर, एक मैंने तीसरी ITI अलीका गांव में बनाने का काम किया, डबल के जड़ में अलीका गांव। कभी जाओ तो बालिका ITI देखो, टेक्निकली एजुकेशन है वहां। इस पहला हल्का जिसमें 3 ITI है। कॉलेज नहीं था गोरीवाड़ा कॉलेज मंजूर कराया, आज क्लासा चाले। पहलो हल्को है जगह में 2 कॉलेज है। कितनी बड़ी चीज है शिक्षा के स्तर में। हमने शिक्षा के अंदर खूब काम किया है। 3 गांव के दरख्वास्त मुख्यमंत्री के पास और करूंगा कि अगर 3 गांव और हो जाते हैं तो मेरा पहला हल्का डबल होगा, जिसमें शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और जो हमारी ग्रेजुएट एजुकेशन है उसका कोटा हमने पूरा किया है। एकांतरण की मंजूर की। बहुत बड़ा चौधरी है, बहुत बड़ा लोग है, समझदार लोग है, ताकतवर लोग है। मेरे पास ताकत नहीं है लेकिन मेरी सोच है, उस ताकत से भी बड़ी सोच है और मेरी हिम्मत है। किसान खेत में जाता है, खेती करता है, बिना पानी के खेती नहीं हो सकती। कितना भी महंगा बीज लिया हो, कितनी महंगी स्प्रे कर लो, ये खेत में पानी नहीं है तो खेती किया हुआ है। पानी के 2 ही स्रोत हैं, एक सरकार द्वारा दिया गया नहरी और दूसरा अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से बोर किया हुआ ट्यूबवेल। और ट्यूबवेलों के ऊपर जो पावर हाउस से लाइनें आती हैं, ओवरलोड लाइनें होती है, लाइन खराब रहती है, ट्यूबवेल नहीं चलते, ट्रांसफार्मर सड़ जाता है और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए हमें 5-5 हजार रुपए लाइनमैन को देने पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 7 करोड़ 13 लाख रुपए लगा के दवाई पहला हल्का जिसकी एक भी लाइन ओवरलोड नहीं है, 33 ओवरलोड लाइन आई। जगह हम छुटा लगाऊंगा 4 फीट ओवरलोड आ, 5 MLA छुटा लगाऊंगा 5। मेरे गांव के किसान की ढानियों में बिजली दिन रहती है, मेरे गांव के किसान का ट्यूबवेल नहीं चलता और 5 MLA छुटा लगाऊंगे। और मैंने 33 फीडर ओवरलोड थे, 33 फीडर न्यारा खींच के अंडरलोड कराया और सारी लाइनें दुरुस्त करने का काम किया। ये मैंने काम बिजली में किया। ढानियों के कच्चे रास्ते 54 किलोमीटर के कच्चे रास्ते मैंने पक्के किए हैं। क्यों किए हैं? मैं बनवाड़ा गांव में ढानी में वोट मांगने के लिए गया, जब मैं जिला परिषद लड़ रहा था। 3 नानकियां ढानी में खेलने लग गई। मैं माइक में पूछो किसी में पढ़ा 10वीं में पढ़ाई तो आगे बोला आगे पढ़ावा तो नहीं। क्यों? क्या कहूं 2 किलोमीटर तो गांव पड़ा है और फिर गांव रसालिया जावेगी तब दान की। अब इतनी दूर छोड़ने खातर एक ही छोड़ है मेरे एल्बो ने लिया पढ़ावे, फिर हमारी खेती कौन कर सी? मेरे ये बात की चिंता है। फिर मैं आगे डाणी में गए, जा खड़ांगे, बैठे बुजुर्ग बीमार आ, पूछो किया है? बोला तबियत खराब, उम्र दराज है, बीमार है, तो डॉक्टर जो है वो आइडो देखना। तो मैं पूछो डॉक्टर साहब मैं गाड़ी लेके आया हूँ, इला पर तो पढ़ो है अजय माए तो रात में बीमार हो जाए तो? बोला जी मैं तो कोनिया मोटरसाइकिल चाले को नहीं पड़े, मैं हो जाए तो कौन चाले? तो मेरी एक सोच आई कि जो बुजुर्ग ढाणियों में रहते हैं, जो बच्चे ढाणियों में रहते हैं, ना तो स्कूल में आती और ना जे रात में बूढ़ो बीमार हो जाए तो गांव को डॉक्टर तो कौन जाए? वो तो क्या दिन का आंसू बूढ़ो सारे दिन रात माथी पर दौड़ हुए पड़े रहे। ऐसे भी बेटे को छोड़ो नानो टाबर बीमार हो जाए तो घराली कैसी किसी रात में लेके जाए संग्रिय दिखा के लिया, तो आप गए औलाद में संग्रिय दिखा लिया लेकिन माँ बाप की सेवा कौन करे? तो मैंने ढाणियों के रास्ते पक्के इसलिए किए ताकि स्कूल में ढाणी तक जाए और बुजुर्गों की दवा दारू जो है इलाज के लिए डॉक्टर ढाणी तक पहुंचे, ये मेरी सोच थी। और 207 किलोमीटर इसी विधानसभा में 207 किलोमीटर पक्की करी सड़कें। और मैं आज कह के जा रहा हूँ 5.5 करोड़ रुपया थारे गांव की 2 सड़कों का मंजूर करा दिया। आशा खेड़ा सुपेरा खेड़े को रस्तों और आशा खेड़ा खिन्नी से लेके और नेशनल हाईवे तक जो 2.25 किलोमीटर का टोटा है, दोनों मंजूर करा दिया। 5.5 करोड़ का टेंडर हो जाएगा चुनाव के बाद। मुख्यमंत्री की घोषणा कराया जबकि रैली हो गई, रैली के मां तो है चीजा सारे आज भी गांव ने 5.5 करोड़ रुपया की सौगात। और क्यों
क्योंकि रास्ता के वहां जगह लोग खेता में जावे, मोटरसाइकिल पर हरो लेवे, साइकिल ले रहे, छोटी सी ट्राली जो रेडी हुए, कच्चा में कौन सा लेवा ट्राली, दिक्कत ना आवे। बहुत सा परिवार ढाणिया में जाके बस गया घर में, एक कनाल जगह जगी है 10-15 लाख की है, ढाणी 9 लाख में ढल जाए, माँ बाप का पीछे बच्चे कार करने वालों आदमी ढाणी में रसी तो कार कर सी। तो ये है छोटी छोटी चीजा जकीन में लेके चालन ला गया। खेला लेके मैं स्पोर्ट्स का जगह थारे स्कूल में ही तरीके का स्टेडियम बनाया, 40 गांव में छोटा छोटा स्टेडियम बनाया। शादियां खतर गरीब बच्चा की शादियां हुआ है, माँ बाप को सपना हुआ है कि मेरो टाबर भी बहुत अच्छी जगह रिजॉर्ट में शादी हुआ है, जी मैरिज प्लेस है। मैंने चुटाला गांव में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से मैरिज प्लेस बनाया, 2 एकड़ जमीन के अंदर, आप जाके देख के आओ, पावर उसके पास बना हुआ है, 1100 रुपया में बच्ची को शादी। और मेरे गांव में बाहर मेरे पास मैरिज प्लेस है, 1 लाख रुपये लगे बेटे, थारे गांव की बहुत शादियां हुए, 1 लाख रुपये जगह गरीब के 1 लाख को जुगाड़ है, जगह बच्ची 1 लाख में ब्याणी है, बापड़े के है ही कोई, तो भी वो सपना किया पूरा उसी। तो इसीलिए ग्राम पंचायत को भी 1100 रुपए की रसीद कटा के और वो सुविधा देने का काम। इसी विधानसभा में स्वास्थ्य के लिए मैंने काम किया ताकि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं रहें। ये पहला विधानसभा है जिसमें 6 पीएचसी है, 3 पीएचसी मुख्यमंत्री की घोषणा से अभी नई बनवाई है, गोरीवाड़ा अनाउंस कराया है, नई बन रही है, जगमालवाड़ी गांव में नई पीएचसी बन रही है। स्वास्थ्य लेके गंभीर सरकार का रूल है 12 किलोमीटर का कि हर 12 किलोमीटर बाद पीएचसी होनी चाहिए। मैं 7-7 किलोमीटर तक लिए, बहुत सा कानून तोड़िया है, सारे खातर तोड़िया, आपने इलाके खातर तोड़िया। अरे मैं किंगी हड्डी तो कौन तोड़ी, मैं किंगी चावड़ी तो कौन पट्टी, मैं किन्हीं तू ही कौन कहो, मैं किन्हीं आंख कौन दिखाई। मैंने हमेशा कदर की है, पैरों के हाथ लगाया मायका। और मैं आपको कहता हूं कि आज आपके गांव के बीच में जो लोग आ रहे हैं, बोली बदल गई, आप भाव बदल गया, कारण पता लग गया, इलाको छानो मने बुजुर्ग मिल गया माइक, बोला यार तू इतो बात इतनी रखे, ऐसा जो छोटो सा काम चल जाए तू बखान लग जाए, सारा बखान लग गया, झूठ मारे। और झूठ जच्चे लेकिन जबकि सच्चाई और हकीकत है वह जच्चे कौन। तो मैं मान के हूं कि माइक मेरू झूठ बोली जाए, कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन तो समझदारी अपने इलाके में आ सी, मैं 20 दिन को इंतजार करूंगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा हूं और समाज के अंदर अपने आप को सबसे छोटा मानता हूं और चौधरी देवीलाल जी के आदर्श पे चलता हूं, तो मैं कभी झूठी बात नहीं करूंगा, कभी गलत बात नहीं करूंगा। मैं इस इलाके की बात रखूंगा, इस इलाके के लिए लड़ूंगा और हर चीज के लिए लड़ेंगे जो चीज हमारे इलाके को चाहिए, जो चीज हमारे नौजवानों को चाहिए। 3 साल सरकार का हो गया, आज एक चुनाव था जिसका रिजल्ट आया, आजमपुर उपचुनाव, 16-17 हजार वोटों से बीजेपी की जीत हुई है और 40-41 हो गया। आंकड़ों धीरे धीरे नेड़े चल है। आज मैं खबर पढ़ो, किरण चौधरी भी अमित शाह ने मिल गया है। क्यों? क्योंकि जहां कदर नहीं है वहां से लोग हट रहे हैं, और जहां कदर है, विकास की गति है, सोच है, वहां लोग जुड़ रहे हैं। क्या कभी सोच सकते थे कि इतना लोग आज बात सुनेगा? मैं पार्टी को प्रधान थे, खड़े हो, मैंने थे जिम्मेवारी लगाई, मैंने थे हुक्म लगाए, मैं हुक्म का तामील किया मैंने उस हुक्म को। और मैं तो कहता हूं सवाल पूछने चाहिए, मैं थारा के सवाल रखना थे, मारा के चैलेंज रखे करो भाई, वो काम है वो करा के जाओ, ताकि जगह लीडर आवे बन था पड़े अखबार में जाके बात करनी, गांव की सारी सरदारी के सामने, सारे गांव की पंचायत के सामने जो बात रखनी है, उस बात का जवाबदेही होना चाहिए नेता की। तो मैं आपसे मौका मांगने आया हूं कि फिरनी से बात जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं लड़ने के लिए हमें ताकत दो। जो दिखते हैं फिरनी के बाद, उन दिक्कतों का हम समाधान निकाल सके, हमें ऐसे रास्ते दो। तो मैं आपसे आज रास्ता मांगने आया हूं, और ये रास्ता आप वोट के रूप में 9 तारीख को कमल का फूल का बटन दबा के कृष्ण चौहान को यहां से जिला परिषद का मेंबर बना के भेजे। पिछली बारी मात्र 800 वोटों से पूरे इस जोन में 800 वोटों से आ गया था, 5 साल लगा रहा। और मैंने ही कहा, मैं किशन दोबारा तैयारी कर, तने अवकाल में तू पढ़े लिखे है, समझदार है, हर एक के साथ तेरा तालमेल है,
और तेरा संबंध है हर एक के साथ, तो तैयारी कर, तेरी हिम्मत करांगा, सारा लोग तेरे साथ जुड़ांगा। और एक बात कहनी चाहूँ कि थारा कोई भी थारो हुक्म हो गया, हुक्म ने प्रवान करेगा। और मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे एक एक चीज का पता है, आपकी एक एक समस्या का पता है, क्योंकि मैं आप लोगों में रहता हूँ। सारे दिन मैं घूमता रहूं, मेरा कोई चेला चमचा को कि मैंने कोई बता दे अभी भाई जी है। और मैं तो आपको कि एक नौजवान को मैं साथी हूँ, बुजुर्ग को मैं बेटो हूँ, सारा ही बेटा साथी भाई का ही काम करने वाला इंसान हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा 9 तारीख ने कृष्ण चौहान और ग्राम पंचायत का आपका आपसी मसला है, वो अपना भाईचारे का मामला है, आप अपना विवेक से करो। मेरे लायक कोई काम थे बताऊंगा, चाहे ग्रांट लाने की बात हो, पैसा लाने की बात हो, मैं अपने इलाके की बहुत पुरजोर कोशिश करता हूं। और मैं कल लीलियावाड़ी गांव में था, तो एक रिटायर्ड फौजी खड़ा होके बताए कि भाई तेरी रैली ही खट्टर साहब की जब गाँवाली में, तो क्या पहली बार देखो कि खट्टर साहब अनाउंस करो गांव का नाम ले लेके रिपिया ब्याह सगड़ा निकता रिपिया चौटाला निकता रिपिया। और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब भी लोग जाते हैं तो वो सुनना चाहते हैं कि उनके गांव को क्या मिला। तो आपके गांव के 2 रास्ते 6 करोड़ 5.5 पौने 6 करोड़ के हमने मंजूर कराने का काम किया है, और भी आगे काम कराएंगे। तो मैं इसी आशा उम्मीद के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और कोई गांव की सांझी कोई है डिमांड तो थे करो, मैं कोशिश करांगा। आज की आपने सिंबल तो रहेगी, हमको याद करना नहीं बात सड़क का। अब मैं देखो सड़क ना टेंडर हो गया, जी सड़क अपनी टूटी है, जी छोली पड़ी है सारी, लेकिन हम हारना है बांगा ठेकेदारों पहले सो मंगा लियो भाई, बे ठेकेदार मरिया पड़े साथ। तो क्योंकि सच्चाई है, था नहीं ठाए मनी ठाए। तो मैं तो बात भगत सिंह चौक पर भी कही कि राजनीति कमीशन खोरी की राजनीति छोड़ दो, तहसील के थाने की दलालियां छोड़ दो, लोगों को जीने दो, लोगों के हक की आवाज उठाओ। हमारा काम थाने और तहसील की दलाली का नहीं है, हमारा काम कमीशन का नहीं है। जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां थी, उन नीतियों का अनुसरण करो, उन नीतियों पे चलने की कोशिश करो, लोगों का साथ दो, लोगों के लिए लड़ो, लोगों को मारो मत, लोगों को परेशान मत करो, हल निकालो, समस्याओं के हल और समाधान निकालो, लोगों को गले लगाओ। यही मैं बार बार अपील करता हूँ। केठा मेरे लिए बात मांगे कर समझ आवेगी, लेकिन थे भी समझदार हो। जिला परिषद के वोट ने एरो ना जान दो, बहुत बड़ी ताकत है जिला परिषद में, ताकत ना हुआ तो आईगड़े मारला ढोलकी कौन मांडा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत फोटो आ गई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज 8 गांव में कितना समर्थन मिला सर? बहुत उत्साह है लोगों को। जोन नंबर 3 से सर? हाँ, जोन नंबर 4 से सर? और जोन नंबर 3 में कृष्ण चौहान की जीत पक्की है जी। लोगों का एक इसको भरोसा है, क्योंकि पिछली बारी बहुत थोड़े अंतर से रह गया था, लोगों के साथ रहा है, लोगों के दुख सुख में रहा है, तो लोग निश्चित तौर पे इसको जिताएं। सर आसगढ़ा और गंगा गांव से कितना रिस्पांस है सर? बहुत अच्छा। आसगढ़ा गांव तो बड़ा समझदार फैसला लेता है, गंगा गांव ने भी बहुत अच्छा इस बार रिस्पांस दिया। सर जोन नंबर 4 किससे चल रहा है सर आपका? जोन नंबर 4 में हमारे देश के जो सीमाओं पे रक्षा कर रहे थे ओम प्रकाश फौजी जी, उसको उनके साथ है, दिल से साथ। ठीक है। और एक सच्चा आदमी मिला है, रिटायर्ड फौजी है। रिटायर्ड फौजी हमेशा समाज के लिए लड़ता है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आसगढ़ा गांव में आए हो सर आप? हाँ जी। आसगढ़ा गांव के लोग आपको ऐसा लगता है दिल से ज़्यादा खुश हैं आपको देखकर? नहीं, मेरे को आसगढ़ा गांव ने बहुत कुछ सिखाया है जी। मेरे को लड़ना सिखाया आसगढ़ा गांव। ठीक है सर। और आसगढ़ा गांव अगर ये बात नहीं रखता तो शायद मैं कभी लड़ नहीं पाता, और इनकी लड़ाई से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने इलाके का सुधार इनकी दी हुई लड़ाई से मैं लड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। खूब ज़ोरों से प्रचार कर रहे हैं कृष्ण लाल चौहान, जो कि जंडवाला से हैं, भाजपा पार्टी की तरफ से हैं, जिला परिषद से जोन नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही ज़ोरों से चुनाव प्रचार पे जुटे हुए हैं। इस वक्त ये आसगढ़ा गांव में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस वक्त। इनके धर्मपत्नी भी साथ में इनके